विक्रम द्वारा 1977 के दंगों के पीछे की काली सच्चाई का पता लगाने के बाद के दिन तनाव से भरे हुए थे। जितना अधिक वह अतीत में जाता, उतना ही वर्तमान उलझता जाता। स्थानीय लोग, जो कभी अपनी कहानियां साझा करने के लिए उत्सुक रहते थे, अब उससे दूर रहने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और आंखें घबराई हुई थीं। यहाँ तक कि उसका पुराना दोस्त रवि भी उससे दूर हो गया। उसने विक्रम को चेतावनी दी कि वह अतीत को भूल जाए, लेकिन विक्रम नहीं भूला। अर्जुन की विनती भरी आंखों और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट की छवि उसे दिन रात सताती रहती थी। एक शाम, जब विक्रम अपने छोटे से अपार्टमेंट में पुराने अखबारों और हस्तलिखित नोटों के ढेर से घिरा हुआ बैठा था, तो दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसने दरवाज़ा खोला और एक बुजुर्ग महिला को देखा। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें तीखी और तीक्ष्ण थीं। उसने खुद को मीरा के रूप में पेश किया, जो दंगा पीड़ितों में से एक की मां थी, राजेश नाम का एक युवक जो संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया था। मैंने सुना है कि तुम उस समय क्या हुआ था, इसकी जांच कर रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ आशा और भय के मिश्रण से कांप रही थी। मेरा बेटा, वह दंगे में नहीं मरा, उसकी हत्या की गई थी, और मुझे पता है कि यह किसने किया। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने उसे अंदर बुलाया। चाय पीते हुए मीरा ने बताया कि कैसे राजेश एक मुखबिर था, जिसने स्थानीय अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जो स्टेडियम के रखरखाव के लिए निर्धारित धन की हेराफेरी कर रहे थे। उसके पास सबूत थे, उसने कहा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने बैग से एक फीका लिफाफा निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह इसे अधिकारियों के पास ले जा पाता, उसे मार दिया गया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वह दंगे में फंसा था, लेकिन मुझे सच्चाई पता है। विक्रम ने लिफाफा खोला और उसमें कई दस्तावेज पाए, वित्तीय रिकॉर्ड, नाम और तारीखें, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के जाल की ओर इशारा करते थे। नामों में एक व्यक्ति का नाम था जो अब शहर का एक प्रमुख राजनेता था, जिसका नाम श्रीनिवास रेड्डी था। रेड्डी 1977 में एक युवा महत्वाकांक्षी नौकरशाह थे, जो स्टेडियम के वित्त की देखरेख करते थे। दस्तावेजों से पता चला कि उसने किस तरह से धन का गबन किया, रिकॉर्ड में हेराफेरी की और अपने निशान छिपाने के लिए दंगे की साजिश भी रची। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे, लेकिन विक्रम जानता था कि इस सच्चाई को उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मीरा को धन्यवाद दिया और उससे वादा किया कि वह उसके बेटे और अन्य लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करेगा, जिनके साथ अन्याय हुआ है। उस रात, जब विक्रम एक विश्वसनीय पत्रकार के पास सबूत ले जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके अपार्टमेंट की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और हवा ठंडी हो गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन उसे चालू करने से पहले ही उसने फुटबॉल के किक की आवाज़ सुनी, पहले धीमी, फिर तेज, करीब। उसकी सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि उसकी टॉर्च की किरण ने कमरे के कोने में एक छोटी सी आकृति को खड़ा दिखाया। वह अर्जुन था। लड़के का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में कृतज्ञता और तत्परता का मिश्रण था। तुम करीब हो, उसने फुसफुसाया, लेकिन वे जानते हैं, वे आ रहे हैं। विक्रम के जवाब देने से पहले कमरे में कांच के टूटने की आवाज़ गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दो छायादार आकृतियां टूटी खिड़की से चढ़ रही थीं। वे उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे।
उनके चेहरे मुखौटों से छिपे हुए थे। विक्रम ने लिफाफा पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और रात में चला गया। जब विक्रम भाग रहा था तो सड़कें एकदम शांत थीं। उसके पीछे पदचिह्नों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसे सबूतों को सुरक्षित जगह पर ले जाना है, लेकिन आत्माओं की उम्मीदों का भार उस पर भारी पड़ रहा था। अर्जुन की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, उन्हें भी न्याय चाहिए। विक्रम बेदम और कांपते हुए पत्रकार के दफ्तर पहुंचा। उसने दस्तावेज सौंपे और उससे आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द कहानी प्रकाशित करे। उसने ऐसा करने का वादा किया, लेकिन उसे छिपे रहने की चेतावनी दी। अगर तुमने जो मुझे बताया है वह सच है, उसने कहा, तो तुम गंभीर खतरे में हो। अगली सुबह कहानी सामने आई। भ्रष्टाचार और कवर अप का पर्दाफाश होने से शहर में कोहराम मच गया। दस्तावेजों में नामित राजनेता श्रीनिवास रेड्डी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन सबूत बहुत ही निंदनीय थे। दंगों और उसके बाद हुई हत्याओं के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विक्रम हालांकि कहीं नहीं मिला, वह छिप गया था, ये जानते हुए कि जो लोग इसमें शामिल हैं वे उसे चुप कराने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन अपने छिपने के स्थान पर भी वह आत्माओं से बच नहीं सका। खाली कमरे में फुटबॉल के किक की आवाज़ गूंज रही थी और बेचैन आत्माओं की धीमी फुसफुसाहट हवा में भर गई थी। एक रात जब विक्रम छत को घूरते हुए जाग रहा था, उसने फिर से अर्जुन की आवाज़ सुनी। धन्यवाद, लड़के ने कहा। उसका स्वर अब नर्म था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको स्टेडियम वापस जाना चाहिए। विक्रम हिचकिचाया। उसने जो कर सकता था वह कर दिया था, सच्चाई को उजागर किया, भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाया। लेकिन अर्जुन के शब्द याद रह गए और वह जानता था कि वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। हिम्मत जुटाते हुए वह आखिरी बार गोलकुंडा स्टेडियम लौटा। स्टेडियम में सन्नाटा था, हवा में उत्सुकता का माहौल था। विक्रम मैदान के बीच में खड़ा था, उसके हाथ में अर्जुन की तस्वीर थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने जो कर सकता था किया, मुझे उम्मीद है कि यह काफ़ी होगा। मानो प्रतिक्रिया में फ्लडलाइट्स चमक उठीं, जिससे मैदान भूतिया रोशनी से जगमगा उठा। दंगा पीड़ितों के भूतिया रूप से भरे स्टैंड, उनके चेहरे अब धुंधले नहीं बल्कि स्पष्ट और राहत से भरे हुए थे। अर्जुन बीच में खड़ा था, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। बस हो गया, उसने कहा, अब हम आराम कर सकते हैं। एक एक करके आत्माएं फीकी पड़ने लगीं, उनके रूप प्रकाश में विलीन होने लगे। अर्जुन सबसे आखिर में गया। उसने विक्रम को आखिरी बार देखा और कहा, हमें याद रखने के लिए शुक्रिया। और फिर वह चला गया। स्टेडियम एक बार फिर शांत हो गया। फ्लडलाइट्स तब तक मंद होती रहीं जब तक कि केवल चांदनी ही बची रही। विक्रम को लगा कि उसके ऊपर शांति की एक गहरी भावना छा गई है, जैसे कि कोई भार हट गया हो। वह जानता था कि आत्माओं को आखिरकार न्याय मिल गया है और इसके साथ ही उन्हें आराम भी मिल गया है। जब वह आखिरी बार स्टेडियम से बाहर निकला तो विक्रम ने मैदान की ओर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने दूर से एक छोटी सी आकृति को फुटबॉल खेलते हुए देखा है, लेकिन जब उसने पलक झपकाई तो वह गायब हो गई थी। गोलकुंडा स्टेडियम का रहस्य आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन विक्रम के लिए अर्जुन और आत्माओं की यादें बनी रहेंगी।
जो सत्य की शक्ति और उन लोगों को याद करने के महत्व की याद दिलाती हैं जिन्हें भुला दिया गया है। इसके बाद के हफ्तों में श्रीनिवास रेड्डी और उनके साथियों की जांच गहरी होती गई। विक्रम द्वारा उजागर किए गए सबूतों के कारण कई गिरफ्तारियां हुईं और राजनेता को अपमानजनक तरीके से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीरा सहित पीड़ितों के परिवारों को इस तथ्य से सांत्वना मिली कि उनके प्रियजनों की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई थी। गोलकुंडा स्टेडियम, जो कभी त्रासदी और भ्रष्टाचार का प्रतीक था, पीड़ितों के लिए एक स्मारक में बदल गया। एक नई पट्टिका लगाई गई जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, और स्टेडियम स्मृति और उपचार का स्थान बन गया। विक्रम हालांकि अपने अनुभवों से हमेशा के लिए बदल गया, लेकिन जीवन में एक नया उद्देश्य मिला। उन्होंने खुद को दूसरों को सच्चाई उजागर करने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वह कितनी भी गहराई में दफन क्यों न हो। और हालांकि उन्होंने अर्जुन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उन्हें अक्सर लड़के की उपस्थिति महसूस होती थी, एक मूक अभिभावक जो उन्हें न्याय के लिए लड़ना कभी बंद न करने की याद दिलाता था। हैदराबाद के स्टेडियम में भूत आखिरकार शांत हो गया, लेकिन उसने जो सबक पीछे छोड़े वे आने वाली पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। आशा है कि आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। अधिक रोचक वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक मज़ा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।